कई मनुष्यों के अलग अलग सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर होते हैं। तो वास्तव में मनुष्यों को तो ज्ञान नहीं होता है कि मेरा सूक्ष्म शरीर कईयों के उनके साथ भी होता है कि मेरे साथ भी है, ऊपर सूक्ष्म वतन में भी हैं, जैसे दूसरे लोक में भूगोल लोक में भी हैं उनके, कईयों के ऊपर में स्वर्गलोक में भी हैं, महालोक में भी हैं, जो बड़े बड़े महर्षि वहाँ रहते हैं उनके आश्रमों में भी उसके सूक्ष्म शरीर होते हैं और यहाँ मनुष्य रूप में भी आते हैं। फिर यहाँ स्थूल आश्रम जो महर्षि लोक हैं, महालोक में जो रहते हैं स्वर्गलोक से ऊपर, तो इनके आश्रमों में ये पढ़ने जाते हैं। तो जैसे धरती पर अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय दिखते हैं, ऐसी तरह जो अनेक प्रकार के मनुष्य दिखते हैं, ऐसी तरह उनके सूक्ष्म वतन में उनके सूक्ष्म शरीर भी होते हैं और वही सूक्ष्म शरीर उनको स्थूल वतन में चलाते हैं। तो कईयों के, जैसे आपको एग्जाम्पल दूं कि रामावतार कृष्ण अवतार में, तो जैसे कृष्ण अवतार हुआ तो जैसे कृष्ण अवतार में राम हुए, तो राम तो विष्णु के अवतार थे, तो विष्णु तो विष्णुपुरी में रहता है, उसका एक सेल डाल दिया तो ये विष्णु बन गया, उससे ऊपर से काम कराता है। और विष्णुपुरी से जो विष्णु के अवतार होते हैं जैसे राम और कृष्ण, तो वो उसके सेल होते हैं, ओरिजिनल विष्णु धरती पर नहीं आता है। जैसे ब्रह्मा के भी अवतार होते हैं, जैसे शंकर के भी होता है, जैसे शंकर अपना सेल डाल देता है, जैसे हनुमान है तो शंकर का अवतार है, रुद्र अवतार है, 11वां रुद्र अवतार है, तो राम को हेल्प करने के लिए राम अवतार में भेजा गया। तो ऐसे सभी देवताओं ने भी अपने सेल डाले, देवता रहते ईश्वर लोक में उसी टाइम थे, तो सभी ने अपने सेल डाले और बंदरों के रूप में आए। तो सूर्य ने भी अपना पुत्र कर्ण भेज दिया, इंद्र ने भी भेज दिया अपना एक सेल डाल के, इंद्र, ऐसे कई देवी देवता भी जब अवतार होते हैं या उनको मनुष्य रूप में अवतार लेने की इच्छा होती है तो वो आते हैं। ओरिजिनल रूप में वो कहीं होते हैं, ओरिजिनल रूप में कई लोग तो विष्णुपुरी में भी होते हैं, जैसे कृष्ण अवतार में जो गोपी आई, तो गोपियाँ ओरिजिनल रूप में तो विष्णुपुरी में थे, गोलोक, जो विष्णुपुरी में गोलोक है वहाँ है, तो उसने सेल डाल दिया तो कृष्ण अवतार में वो आ गई साथ में कृष्ण के साथ रासलीला करने के लिए। तो सूक्ष्म वतन जो हमारा ब्रह्मांड का 14 लोक है, चाहे असुर है, असुरों के पाताल लोक में भी हैं, वो असुर पाताल लोक में भी हैं, मनुष्य लोक में भी होते हैं, तो वो वहां से अपना सूक्ष्म शरीर निकाल के यहाँ आके फिर मनुष्य भी बन जाते हैं। तो धीरे धीरे एक से अनेक रूप धारण करके देवता भी मनुष्य बनते हैं, असुर भी बनते हैं, अपनी शक्तियों को डाइवर्ट कर लेते हैं, विभाजन करते हैं। तो इसी तरह अलग अलग बहुत दूर से आने वाली आत्मा है, जैसे हर मनवंतर होता है ना, जैसे सती त्रेता द्वापर कलयुग धरती पर होता है, ऐसे